आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। इसे कितने युग में बांटेंगे, कल्प में बांटेंगे? दो। कितने कल्प में बांटेंगे? पहला हो गया आर्कियन, दूसरा हो गया प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अब इसमें 1 अरब साल को हम रख रहे हैं, तो अगर मान के चलिए किसी को भी 1 अरब साल का समय रखना है तो शुरुआती समय कुछ और होगा और बाद का कुछ और होगा। जैसे अगर आप कहेंगे कि 100 साल का भारत को देखिए, तो शुरुआती समय में भारत पिछड़ा हुआ दिखेगा, अंतिम समय में डेवलप दिखेगा। तो हम एक ही इतने बड़े समय को एक ही युग में तो कल्प बांट नहीं सकते हैं, चेंजिंग को दर्शाता है। तो शुरुआती दौर क्या कहलाया? आर्कियन, और उसके बाद प्री कैम्ब्रियन। अब बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फंस जाते हैं। क्वेश्चन देगा कि इनमें सबसे पुरानी चट्टान कौन है? अब सुनना, ऑप्शन देगा अलग अलग, हिमालयन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन। अब इसमें वो याद करता है। अब अपने से सोचो, अगर कोई तुमसे ये पूछे कि 2005 में जन्म लेने वाला उम्र में बड़ा होगा कि 2016 में, इसको भी अगर कोई विद्यार्थी याद करे, नहीं 2005 में जन्म लेने वाला बड़ा होगा, 2016 वाला छोटा होगा, और 1995 वाला और बड़ा होगा, उसको हरिहर बांस से मारो। नहीं समझ आया? बताओ पीछे वाला महिषासुर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन क्रम। अरावली किस क्रम में? हाँ, आर्कियन क्रम में। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी होती है। एक अरावली में मिलेगी और दूसरा धारवाड़ में मिलेगी। दक्षिण भारत में जो कर्नाटक का एरिया है क्या कहलाता है? धारवाड़। तो धारवाड़ भी उतना पुराना नहीं है जितना पुराना कौन है? अरावली। देखो अरावली तो जगह का नाम हो गया, अरावली जगह का नाम, धारवाड़ जगह का नाम, लेकिन समय का नाम आर्कियन। आर्कियन क्या बता रहा है? टाइमिंग बता रहा है। ये सब क्या बता रहा है? टाइम कितना पीछे, जैसे बोले 2 घंटा पीछे, 2 साल पीछे, जनवरी 2005, ये सब क्या है? समय है। हम समय कैसे बताते हैं? सबसे छोटा समय, अरे 5 मिनट पहले तो गए हैं, नहीं समझ में आ गया, अब ये गए, चल जाओ, अभी मिल जाएंगे, रास्ते में होंगे। या फिर कहते 1 घंटा पहले खत्म, ट्रेन चली गई, आपको आना चाहिए था, लेट हो गया। हम लोग छोटा छोटा समय बताते, आज आ रहे हैं, कल है डेट खत्म हो गया। तो ऐसे ही ना हम लोग बताते हैं। लोग यहाँ पे खूब से खूब हम साल गिनवाते हैं, 10 साल पहले समय ऐसा था। ये क्या करता है? समय बता। किसी बूढ़ा आदमी से मिलना ना, ऐसा बताएगा जैसे वो स्वर्ग से आया है। आजकल के लोग ऐसे, हमारे समय में ऐसा होता था, अरे यार हमारे समय में ऐसा होता था, क्या ऐसा बता रहे हैं जैसे लग रहा है हम लोग भी बूढ़ा लोगों को हो जाएंगे तो समझाएंगे लोग आगे वाले, तुम क्या जानेगा हम लोग के समय क्या होता। उस समय के हिसाब से आप सही थे, अभी के हिसाब से हम लोग हैं। जरूरत के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। सबसे पुराना समय, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है कि हम अगर इससे पूछेंगे तो कोनो मार देगा धाए से, नहीं समझ आ गया? वो किधर से पूछेगा? इधर से पूछेगा। अब जैसे इधर से पूछेगा सबसे पुरानी चट्टान, फटाक से मारेगा प्री कैम्ब्रियन। अरे भैया प्री कैम्ब्रियन से पूछा क्या हो सकता है? उसके बाद कौन आएगा? कैम्ब्रियन, सॉरी प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। ये सबसे पूरा इसमें पूछा। इस हिमालय इसमें आया है। हिमालय किसमें है? इसमें आया है अरावली। हिमालय अरावली। अब प्री पैलियोजोइक में भी किसमें है? आर्कियन। सबसे पुरानी चट्टान, क्वेश्चन एक बार पूछा था, किस चट्टान में किसी भी जीव जंतु का अवशेष नहीं दिखेगा? इसमें थोड़े मोड़े जीव जंतु दिखेंगे, प्री कैम्ब्रियन। किसमें? प्री कैम्ब्रियन। किसमें? प्री कैम्ब्रियन। क्योंकि आर्कियन एक लंबा समय था, प्री पैलियोजोइक 1 अरब साल। कितना अरब साल? 1। शुरुआती दौर में क्यों कोई जीव जंतु नहीं थे। उसके बाद समुद्र में थोड़े थोड़े जीव जंतुओं का क्या हुआ था? विस्तार होना चालू हुआ था। कि समुद्र ना जीव जंतुओं को जन्म देने के लिए एक अच्छा जगह हो जाता है। नमी जब रहेगी ना, नमी, तो वहां कोई भी जीव जंतु आना चालू हो जाते हैं सब। किसी को दिक्कत? आर्कियन के बाद कौन सी चट्टानें आएंगी? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। जीव जंतु जब अच्छा से आ गए, जीव जंतु जब अच्छा से आ गए, तब किसकी शुरुआत होती है? युग की। किसकी शुरुआत होती है? युग की। तो युग की जब शुरुआत होती है तो ये तो यहां खत्म। अब युग की शुरुआत होगी किससे? कैम्ब्रियन से। किसे? कैम्ब्रियन से। किसे? कैम्ब्रियन से। तो बताइए ज्यादा जीव जंतु कैम्ब्रियन में या प्री कैम्ब्रियन में? हाँ,
कैम्ब्रियन में होगा। लेकिन कैम्ब्रियन किस युग में आ जाएगा? प्रथम किस युग में और किस महाकल्प में? पैलियोजोइक। तो जंतुओं जीवों का अच्छा से विस्तार कब से चालू मानेगा? इसे पैलियोजोइक, या हम ये कह सकते हैं प्री पैलियोजोइक के अंतिम चरण में, प्री पैलियोजोइक के अंतिम चरण में अर्थात प्री कैम्बियन के समय में जीव जंतुओं का विस्तार हुआ। और अगर इसी चीज को अगर क्लिष्ट बनाना है, या फिर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चा जब किताब खोलेगा तो कहेगा मानव जाति में पृथ्वी पर जीव जंतुओं का पदार्पण प्री पैलियोजोइक के अंतिम दौर अर्थात प्री कैम्ब्रियन के समय से होने लगा था। पगला जाएगा विद्यार्थी, आप बोलता रहे पदार्पण वगैरह बोल देगा, यहाँ पे नहीं समझ आएगा। इतना भाषा शुद्ध लिखेगा जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर, सही में। अरे भैया हमको भाषा से मतलब है जो आप समझ जाए, नहीं समझे? आप समझ रहे हैं, वही भाषा अच्छी है यहाँ पर। जीव जंतु का तो विस्तार अगर कहेंगे तो प्री पैलियोजोइक का अंतिम समय, प्री पैलियोजोइक का शुरुआती समय क्या कहलाएगा? अब प्री पैलियोजोइक का अंतिम समय क्या कहलाएगा? तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्री पैलियोजोइक का अंतिम समय, या उतना ना बोल के सीधे कहेंगे प्री कैम्ब्रियन का प्री कैम्ब्रियन। इसके लिए अंतिम समय लिखने का जरूरत नहीं, तो खुद अंतिम को बता रहा है, नहीं समझ आ गया? अब इसके बाद जीव जंतु का विस्तार कब से चालू होता है? कौन से युग में? इसका सबसे पहले क्या कहलाएगा? कैम्ब्रियन। हाँ कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन युग में जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी थी और यह जीव जंतु ज्यादातर किधर थे? समुद्र में थे। किसमें थे? समुद्र में। अब यहां से पढ़ना है तो ये 14 गो है सभी से। कितने हैं सर? अरे बड़ी ज्यादा है सब। इसमें एक एक करके देखेंगे। मकड़ी कब आया, मगरमच्छ कब आया, सरीसृप कब आया, सांप, बगुला, बत्तख, गधा, मुर्गी, मुर्गा, ये सब कब आया? सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बाद में कौन आया? हम लोग। सबसे बाद में कौन आया है? मानव। बस एक इत्तेफाक ये हो गया ना कि मानव गर्दनवा सीधा कर लिया, मानव गर्दनवा सीधा कर लिया। इससे क्या हुआ ना, इसके अंदर एक जेनेटिक्स चेंजिंग ये आई कि अपने कुल ऊर्जा का अधिकांश भाग ये दिमाग को भेज दिया। कुल ऊर्जा का अधिकांश भाग दिमाग को भेज, इसलिए हम लोग चाहे जितना भी खाएं उस सारा खाना का अधिकांश हिस्सा कौन घोट जाता है? दिमाग। इसलिए हम लोग का दिमाग में चलता है, थकता भी नहीं है। हाथ उसको बहुत कम ऊर्जा देता है। तुम हथौड़ी लेके कोई जगह पे ठोको ऐसे ऐसे, चाहे कुदारी लो, कुदारी खेत जोतो, आधा घंटा बाद ना हाथ जाम हो जाएगा, कमर जाम हो जाएगा, सब जाम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब दिमाग सीधा किया तो हम लोग खोपड़िया ना, तो सारा ब्रेन दिमाग कौन लेके चल गया? ब्रेन। थक गया आप। लेकिन अगर तुमको दिन भर बैठा के पढ़ाया जाए और पढ़ाई अगर समझ में आए तो तुम नहीं थकोगे, या फिल्म दिखाया जाए क्योंकि सीधे समझ में आता है, तो दिमाग तुम 24 घंटा लगाओगे, थकोगे नहीं। इवन की सपना में भी देखते रहता है सब। गधो, पढ़ाई करो, बेवकूफो। तुमको जब भी बता रहे हैं अभी हल्ला करने लगता है, हो करेगा साहब। सच से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? इसलिए दुनिया को बेवकूफ बना लेना, लेकिन सच के सामने आंखें मत बंद करना। अपनी लाइफ मत खराब करो। बाबू और बबनी लोग दोनों लोग को कहते हैं, बहुत मुश्किल से ये एज, ये गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ चल रहा है। ये 1 से 1.5 साल आपका पूरा जीवन डिसाइड कर देगा। अभी 10 दिन की छुट्टी होगी, इसमें सब पढ़ाया लिखाया आप चौपट करके आओगे।